Headline sponsored by देश के लिए आर्मी, घर के लिए टफकॉन टीएमटी। एक ही बात, टफकॉन टीएमटी, अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ। इलेक्ट्रिक उपकरणों में 38 वर्ष पुराना नाम अनीता इलेक्ट्रिक स्टोर और अब नए रूप व क्लेवर में आपकी सेवा में तत्पर है। हमारा पता बाभनटोली मोड़, गिरिडीह। हड्डी व नस से जुड़ी समस्या हो या फिर जनरल बीमारियां, इसके उपचार के लिए बिना समय गंवाए पहुंचे पावित्री हॉस्पिटल। हमारा पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवरब्रिज की पूरब की ओर, सिहोडी, गिरिडीह। प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स की नई पेशकश प्रदीप सेल्स। विश्व स्तरीय फैंसी लाइट्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, डेमरो का फर्नीचर समेत अन्य इलेक्ट्रिक उत्पाद। पता मकतपुर रोड, गिरिडीह। नौकरी की उम्मीद में लगाई दौड़, मगर जिंदगी की दौड़ ने दिया धोखा। उत्पाद विभाग के सिपाही बहाली के लिए आयोजित दौड़ में दम फूलने से सरिया के केसवारी के युवक पिंटू की हुई मौत। परिजनों पर टूटा गमों का पहाड़, गांव में मातम। भाजपा युवा मोर्चा के युवा आक्रोश रैली का झामुमो ने किया पलटवार। झारखंडी अधिकार मार्च निकालकर भाजपा पर लगाया युवाओं को ठगने का आरोप। 6 सूत्री मांग को लेकर हड़ताल पर गए नगर निकाय और नगर निगम के कर्मचारी मजदूर। हड़ताली कर्मचारियों ने जोरदार नारेबाजी करते हुए अपनी मांगों को लेकर आवाज की बुलंद। जागरूक जनता पार्टी का चुनावी अभियान जारी। गिरिडीह विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न इलाकों का दौरा कर बताया एजेंडा। जादूगोड़ा थाना क्षेत्र के कांस्टेबल ट्रेनिंग सेंटर में उत्पाद विभाग के सिपाही की बहाली के लिए दौड़ लगाने के दौरान दम फूलने से एक युवक की मौत हो गई। मृतक गिरिडीह जिले के सरिया थाना इलाके के केसवारी मंझला डी निवासी महेश रजक के 22 वर्षीय पुत्र पिंटू कुमार था। मिली जानकारी के अनुसार नौकरी की तमन्ना लिए पिंटू भी दौड़ में शामिल होने पहुंचा था। इस दौरान उसने दौड़ पूरी भी कर ली थी, लेकिन दौड़ पूरी होती कि उसकी तबीयत बिगड़ गई। इस दौरान उसे इलाज के लिए केंद्रडीह अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सक ने मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद परिजनों को सूचना दी गई। वहीं सूचना पाते परिजनों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। इसके बाद परिजन अस्पताल गए और शव को गांव लेकर पहुंचे। गांव पहुंचते ही परिजनों के चित्कार से माहौल गमगीन हो उठा। नौकरी की चाह लिए दौड़ में शामिल होने गए नौजवान युवक का शव देखकर सभी की आंखें भर आईं। इस दौरान परिजनों ने आरोप लगाया कि इतने बड़े आयोजन के बावजूद मेडिकल की व्यवस्था नहीं थी। अगर घटना के फौरन बाद पिंटू की मेडिकल की सुविधा मिली होती तो उसकी जान बच सकती थी। इस दौरान लोगों ने मृतक के परिजनों को मुआवजा दिए जाने की मांग की। घटना की सूचना पर बगोदर के पूर्व विधायक नागेंद्र महतो, अनुप पांडे समेत कई जनप्रतिनिधि भी मृतक के घर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने शोकाकुल परिवार को सांत्वना दी। गया था दौड़ में, थोड़ा प्रशासन के कमी के कारण जब फर्स्ट बार राउंड जब लगाया, सेकंड बार जब 5 मिनट के दरमियान में उसके रिटर्निंग जब हुआ तो वहाँ कोई प्रशासनिक तौर से उसका कोई तरह से कोई सहयोग नहीं मिला। मैं चाहूँगा सरकार से मेरा आवाज़ सरकार तक पहुँचे और इनका जो भी मुआवजा हो अगर मिल जाए ये गरीब का, तो हर बच्चा आजकल के लिए पढ़ता है जब झारखंड में तो थोड़ा सा आशा लगाया रहता है। लेकिन मैं चाहूँगा सरकार से अपील करना चाहूँगा और प्रशासन से को आप जगाइए। मेरा बच्चा के कोई प्रशासन का सहयोग नहीं मिला। अगर तत्काल अगर कुछ सेवा हो जाता, अगर वहाँ ऑक्सीजन का भी प्रबंध होता तो आज मेरा बेटा सही सलामत रहता। मैं चाहूँगा इसमें सरकार का भी दोषी है। जहाँ भी वैकेंसी निकालता है वहाँ
ट्रीटमेंट का व्यवस्था होना चाहिए। आज मेरा घर का बच्चा हुआ, कल किन्हीं और घर का बच्चा होगा, तो मेडिकल सुविधा नज़दीक में होना चाहिए, एम्बुलेंस का व्यवस्था होना चाहिए, डॉक्टर की व्यवस्था अगर व्यवस्था होता तो आज मेरा बच्चा सकुलस आज ये आज मेरे ये बच्चा घटना सिर्फ यहाँ का नहीं है। आप देखेंगे इतना का भीड़ में हम लोग सोचे कि जगह जमीन बेच के हम लोग बच्चा के जब पढ़ा रहे हैं तो सरकार से आशा रखते हैं कि हमारा बच्चा के कहीं भी नौकरी मिले, लेकिन ये जो दौड़ में जो मेरे बच्चा का जान चला गया, हम सरकार से यही कहना चाहूँगा कि आपका प्रशासनिक तौर आपका वहाँ पे व्यवस्था एकदम नहीं था। अगर वहाँ पे ऑक्सीजन की व्यवस्था होता तो आज मेरे बच्चा सही पूरे तौर पे प्रशासनिक लापरवाही एकदम प्रशासनिक का लापरवाही है। हमारे गिरिडीह जिला अंतर्गत सरिया प्रखंड के पिंटू रजक जो प्रतिभागी के रूप में गए थे और दौड़ में वो उन्होंने क्वालिफाइड भी किया, लेकिन दौड़ के उपरांत उनका सांस फूलने के चलते उनकी घटना वहाँ पर मृत्यु हो गई। और जो उनके परिजन का आरोप है कि झारखंड सरकार के द्वारा जहाँ प्रतियोगिता का तय किया गया था वहाँ मेडिकल टीम नहीं रखी गई थी। अगर तत्काल उनको मेडिकल उपचार मिलता तो शायद उनकी जान बच सकती थी। दूसरी ओर आप देखेंगे झारखंड सरकार को ये सोचना चाहिए कि जो गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट से यहाँ के प्रतिभागियों को जमशेदपुर बुलाया गया, जबकि जस्ट हम लोग हजारीबाग यहाँ से 65 किलोमीटर की दूरी पर है, वहाँ पीटीसी मैदान बहुत बड़ा पर्याप्त मैदान है दौड़ों के लिए। आप दूसरी ओर अगर जाएंगे तो मात्र 583 पद थे, उसमें वैकेंसी 583 पदों के लिए निकाली गई थी और उसमें लगभग 6.5 लाख अभ्यर्थियों ने अपना फॉर्म फिलअप किया और फॉर्म फिलअप के नाम पर प्रति अभ्यर्थियों से 1000 रुपये की वसूली सरकार के द्वारा की गई है। तो निश्चित तौर पर बेरोजगार जो हमारे क्षेत्र के युवा हैं उनका एन कन प्रकार एक सरकार मजाक बना करके रख दी है और रोजगार देने के नाम पर लोगों को आज मौत के घाट उतारने पर सरकार तुली है। जब हेमंत सोरेन सरकार झारखंड में शपथ ग्रहण ली थी, उन्होंने घोषणा किया था चुनाव के पूर्व कि मैं प्रत्येक साल 5 लाख युवाओं को रोजगार से जोड़ूंगा। आज आप देख सकते हैं कि झारखंड सरकार का 5 साल बीतने को है, 5 लाख क्या 50,000 नौकरियां पूरे 5 वर्षों में नहीं दे पाई। तो सरकार को इस विषय पर गहन मंथन करना चाहिए और जो मृत परिवार है, मृत परिवार के आश्रितों को कम से कम 10 लाख रुपया का मुआवजा और साथ ही साथ उनके परिवार के लोगों को एक नौकरी मुहैया कराना चाहिए, क्योंकि उन्होंने दौड़ में क्वालिफाइड किया था। इसके आधार पर उनके परिवारजनों के किसी एक सदस्य को नौकरी दे और 10 लाख रुपये का न्यूनतम राशि आश्रितों को दे। एक तरफ जहां राज्य सरकार पर युवाओं को ठगने का आरोप लगाते हुए राजधानी रांची में भाजपा युवा मोर्चा के द्वारा युवा आक्रोश रैली का आयोजन किया गया, वहीं दूसरी ओर झामुमो ने भी इसके पलटवार में शुक्रवार को गिरिडीह शहर में झारखंडी अधिकार मार्च निकाला। मार्च के पूर्व पार्टी कार्यालय में एक बैठक भी की गई। इसके बाद कार्यकर्ताओं के द्वारा एक मार्च निकाला गया। मौके पर पार्टी नेताओं ने कहा कि भाजपा ने युवाओं को ठगने का काम किया है। आज भाजपा के लोग युवा के नाम पर रैली निकाल रहे हैं। ऐसे में उन्हें बताना होगा कि झारखंड के 24 वर्ष में 17 साल तक भाजपा ने ही राज किया है। उसने कितने युवाओं को भला किया। कहा कि हेमंत सोरेन सरकार की योजनाओं के सफल होने से भाजपा को अपना वोट बैंक खिसकता नजर आ रहा है। इसी कारण ये भाजपाई झारखंड के लोकप्रिय सरकार को अपदस्थ करने के लिए ईडी का सहारा लेते हैं, तो कभी झूठे मुकदमों का झारखंड की सम्मानित जनता अब जाग चुकी है। इनके किसी भी षड्यंत्रों को अब कामयाब नहीं होने देगी। व्यूथरी झारखंडी अधिकार मार्च में अजीत कुमार पप्पू, शहनवाज अंसारी, दिलीप मंडल, प्रमीला मेहरा, माला देवी, दिलीप मंडल, अभय सिंह, कृष्ण मुरारी शर्मा, मजीद अंसारी, असगर अंसारी, राजू अंसारी, संतोष हाड़ी, इस्लाम अंसारी, कैलाश यादव, ओम प्रकाश महतो समेत काफी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता मौजूद हैं। रोजगार की
हिसाब देना खाते में पैसा कैसे देना होगा जिंदाबाद 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 भाजपा के लोग नकलची करना बंद करो विरोधी पार्टी से करो मोदी तेरा तानाशाही नहीं चलेगी मोदी तेरा तानाशाही अरे मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी अरे मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी लड़के लेंगे लड़के लेंगे झारखंड के अधिकार लड़के लेंगे लड़के लेंगे लड़के लेंगे झारखंड के अधिकार लड़के लेंगे लड़के लेंगे लड़के लेंगे हर जुल्म के चक्कर में हर जुल्म के चक्कर में बलात्कार बंद करो बंद करो बंद करो जय झारखंड झारखंड का बकाया देना होगा झारखंड का झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा अधिकार मार्च आयोजन किया गया था। चूँकि सुबह से ही मौसम काफ़ी खराब था, फिर भी सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित हुए। हम लोगों ने पार्टी कार्यालय से प्रकाश चौक, पालिका चौक, काबर चौक तक हम लोग आए हैं और दिल्ली की जनता को ये बताने का काम किए हैं कि जिस युवा के ये आक्रोश रैली भारतीय जनता पार्टी आयोजित की है, उस युवा रैली में सिर्फ लोगों को ठग कर भरमा कर वैसे लोगों को रांची ले जाने का काम किया गया है। जो मजदूरी करते हैं, किसान हैं, वैसे लोग सिर्फ युवाओं को भटकाने का काम कर रहे हैं। उनको पहले ये बताना चाहिए युवाओं को कि मोदी जी 2 करोड़ प्रतिवर्ष रोजगार देने की गारंटी किए थे। 10 वर्षों में 20 करोड़ रोजगार कहाँ गए? 100 स्मार्ट सिटी की बात किए थे, 5 भी स्मार्ट सिटी का नाम बता भारतीय जनता पार्टी के लोग। किसानों का 2022 तक दुगना करने की बात थे। कितने किसानों का 6-6 महीना तक किसान आंदोलन लगाते रहे, सैकड़ों किसानों की जाने गई। किसान विरोधी सरकार आज महंगाई चरम पर है, चाहे रासायनिक खाद का मामला हो या खाद्य पदार्थ का मामला हो, LPG सिलेंडर का मामला हो या गैस पर पेट्रोल डीजल का मामला हो, तमाम चीज़ों पर नियंत्रित हैं। जो जीवन रक्षक दवाएं हैं उनके दाम बेहिसाब बढ़े हैं, प्रति माह बढ़ते हैं, कोई नियंत्रण नहीं है। अगर इस सरकार से किसी को लाभ हुआ है तो उनके कॉरपोरेट मित्रों को लाभ हुआ है। वैसे मोदी के जो उद्योगपति मित्र हैं उनको कानून को धक्का बताकर वन हसदेव का जंगल इनको दे दिया गया। तमाम कानूनों को धक्का बताकर उनके लाभ के लिए कानूनें बनाए गए। तो युवाओं को भरमाने का काम बंद करें और इनको बताना होगा कि जबरदस्त की सरकार के समय में जो नियुक्तियाँ हुई हैं उसमें कितने प्रतिशत झारखंडियों की नियोजन नियुक्ति हुई है। ये डाटा पहले दे। बाबूलाल मारंडी जी कुतुब मीनार से कूदने की बात करते थे, आज भारतीय जनता पार्टी के लिए कसीदे पढ़ रहे हैं। कल फिर किसी और ने दल में नहीं जाकर ये कसीदे पढ़ेंगे। ऐसे लोगों का जब दल बदलने का लगातार इतिहास रहा हो, ऐसे लोग बदलता इस राज का नेतृत्व करने का जो शौक पाल के रखे हैं, सपन देखना है, वो सपना दीवा सपना बन के रहेगा। 6 सूत्री मांग को लेकर लंबे समय से आंदोलन करते आ रहे पूरे राज्य के नगर निकाय और नगर निगम के कर्मचारी मजदूर शुक्रवार से झारखंड लोकल बॉडीज एम्प्लॉयज फेडरेशन के बैनर तले अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। मौके पर हड़ताली कर्मचारियों ने जोरदार नारेबाजी करते हुए अपनी मांगों को लेकर आवाज बुलंद की है। 6 सूत्री मांग के लेकर रहेंगे। दैनिक वेतन भोगी कर्मी मानदेय कर्मी को स्थायी करना होगा। दैनिक वेतन भोगी मानदेय कर्मी स्थायी करना होगा। आवाज जो हम एक है, वादा खिलाफी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं।
नगर विकास मंत्री मुर्दाबाद, जोर जुलूम के टंकर में। इस बाबत फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष अशोक सिंह ने कहा कि हड़ताल को लेकर 2 माह पूर्व ही सरकार को नोटिस देते हुए चरणबद्ध तरीके से आंदोलन शुरू किया गया था। आंदोलन के दरमियान झारखंड लोकल बॉडीज एम्प्लॉयज फेडरेशन के बैनर तले पहले धरना प्रदर्शन किया गया। इसके बाद विधायक का घेराव किया गया। फिर रांची में प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री को पूर्व में हुए एग्रीमेंट का कॉपी दिया गया। यहाँ भी आश्वासन दिया गया कि मांगे जायज हैं। विभाग के द्वारा जल्द इस पर पहल की जाएगी, लेकिन अब तक आश्वासन के अलावे कुछ नहीं मिला, जिसके कारण आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू की गई है। कहा कि मांगे नहीं माने जाने तक यह हड़ताल जारी रहेगी। लोकल बॉडीज एम्प्लॉयज फेडरेशन के राज्य के आह्वान पर आज समूचे राज्य में नगर निगम निकाय के कर्मचारी मजदूर हड़ताल पर चले गए हैं। हड़ताल 6 सूत्री मांगों को चलाया जा रहा है। इसके पहले 2 महीना पहले ही सरकार को हम लोगों ने नोटिस दिया था, जिला स्तर पर धरना किया, विधायक का घेराव किया, फिर हम लोग प्रदर्शन किया रांची में जाकर मुख्यमंत्री से मिलकर। जो एग्रीमेंट किया था पिछले साल, वो हम एग्रीमेंट का कॉपी उनको हाथ में दिया। उन्होंने स्वीकार किया कि हाँ ये वाजिब मांगे हैं। वहाँ हमारे स्थानीय विधायक सोनू जी भी थे, बेरमो के विधायक जय मंगल सिंह भी थे, फिर माननीय मंत्री भी हमारे नगर विकास थे। तमाम लोगों के बीच हो गया कि नहीं ये वाजिब डिमांड है, बहुत जल्दी इसको पूरा कर लिया जाएगा। लेकिन हम लोगों ने साफ शब्दों में कहा था कि हमारा चरणबद्ध आंदोलन है, जब तक आदेश निर्गत नहीं होगा तब तक हमारा हड़ताल जारी रहेगा। क्या हमारा आदेश क्या लेना था? आदेश यह था कि सरकार ने ही कहा था कि 10 लाख बीमा आपका हम करा देंगे। एग्रीमेंट हो गया था, फॉर्म भी सबसे भरा लिया, लेकिन आज तक बीमा लागू नहीं हुआ। सरकार ही ने कहा था कि हम दिसंबर 22 तक तमाम सेवापूत जितने हमारे दैनिक वेतन भोगी हैं, संविदा कर्मी हैं, मानदेय कर्मी हैं, उनकी सेवा हम नियमित कर देंगे। वो भी एग्रीमेंट में था, वो भी नहीं किया। न चिकित्सा भत्ता दिया जा रहा है, नहीं वेतन और पेंशन के मामले में बहुत सब हमारे रिटायर्ड कर्मचारी पेंशन और वेतन के लिए बउआ रहे हैं, उनका जो बकाया लाभ है वह नहीं मिल रहा है। इसलिए स्थापना संबंधी मांगों पर भी सरकार को हमने कहा था कि आप जो भी कलेक्शन होता है आप मांग लीजिए, ले लीजिए निकाय से, लेकिन निकाय में कार्यरत कर्मचारी और मजदूरों का वेतन मिलना चाहिए, पेंशन मिलना चाहिए। इसके अलावे जो आउटसोर्सिंग पर काम करने वाले मजदूर हैं उनके बारे में भी हम लोगों ने कहा था कि एजेंसी के माध्यम से भुगतान नहीं कराकर आप उनका भुगतान एजेंसी के द्वारा आप मजदूर लीजिए, लेकिन भुगतान जब भी कीजिए सरकारी कार्यालय से कीजिएगा, क्योंकि बहुत बड़ा गबन होता है, लोगों का पैसा लूटा जाता है और मजदूरों को पैसा नहीं मिलता। इन सब बातों पर एग्रीमेंट होने के बावजूद जब कार्रवाई नहीं हुई तो आज नियमानुसार जो पूर्व से हमारा निर्धारित था, आज से समूचे राज्य में तमाम नगर निगम निकाय के कर्मचारी मजदूर हड़ताल पर चले गए। हड़ताल अनिश्चितकालीन हमारा प्रारंभ हो गया है। हड़ताल को लेकर जारी प्रदर्शन में लखन शर्मा, लखन हरिजन, साबिर अंसारी, राजेश सिंह, पप्पू सिन्हा, गौरी शंकर यादव, अमित प्रसाद, डब्लू हाड़ी समेत काफी संख्या में कर्मचारी और कर्मी शामिल थे। जागरूक जनता पार्टी सह राधा स्वामी संगठन के द्वारा आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर इन दिनों क्षेत्र का दौरा किया जा रहा है। इसी कड़ी में शुक्रवार को पार्टी की गिरिडीह विधानसभा प्रत्याशी अनीसा सिन्हा ने बरवाडी पुलिस लाइन, भूत बंगला, बरवाडी, गपई बद्दीहा आदि इलाकों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों के बीच सभा भी किया, जिसमें उन्होंने अपने संगठन के द्वारा चल रहे योजनाओं को विस्तार पूर्वक जानकारी ग्रामीणों को दी। इस दौरान उन्होंने सभी से संगठन में जुड़ने का आग्रह भी किया। मौके पर उन्होंने कहा कि भविष्य में संगठन और अधिक विस्तृत रूप से आप लोगों के लिए आ सके, इसके लिए आप सभी को हमारे साथ चलना है, ताकि गिरिडीह क्षेत्र का विकास आज तक किसी राजनीतिक पार्टी के द्वारा नहीं किया जा सका, उसे मैं पूर्ण कर सकूं। मौके पर संगठन के ग्रामीण जिला अध्यक्ष नंदलाल पांडे ने बताया कि संगठन अपने समाज कल्याण के लिए लगातार 15 वर्षों से तत्पर है और भविष्य में भी आपके साथ रहेगी। इस मौके पर संगठन के नगर जिला अध्यक्ष जितेंद्र कुमार, गिरिडीह कार्यालय प्रभारी अमित कुमार के साथ संगठन के पंचायत प्रतिनिधि बेबी देवी, सुंदरी देवी, प्रमीला देवी, सलमा खातून, मालती देवी समेत कई ग्रामीण मौजूद थे। मेरा प्रणाम।
राधा स्वामी संगठन आज जो है विगत 15 वर्ष से जो है कार्य कर रही है और आज जो हम यहाँ उपस्थित है बरवाटी में खासकर महिलाओं को सशक्त करने के लिए जो है हम यहाँ आए हैं और हम जो है यहाँ सबसे पहले जो है शिक्षा के मामले में जो है यहाँ विस्तार पूर्वक बताएं कि यहाँ पर जो है गिरिडीह विधानसभा में खासकर निःशुल्क कोचिंग सेंटर का जो है हम लोगों ने यहाँ पे रखा है बात और दूसरा जो है रोजगार के लिए भी हम लोग महिलाओं को जो है जागरूक किए हैं और मैं चाहती हूँ कि महिलाओं को इतना सशक्त कर दूँ ताकि जो है उनके पुरुष जैसे कि हम लोग चाहते हैं हम लोग देखते हैं कि पुरुष लोग बहुत परेशान रहते हैं हर चीज़ में तो अगर महिलाएं जो है मजबूत रहेगी तो पुरुष का आधा जो है टेंशन खत्म हो जाता है। इसी भावना को लेकर के जो है आज हम लोग यहाँ उपस्थित हैं। एक हम लोगों का यहाँ सभा हुआ महिलाओं के बीच और महिला को जागरूक करने के लिए हम यहाँ उपस्थित हैं। तो मैडम ये कहेंगे कि गिरिडीह विधानसभा क्षेत्र के लिए आप सबसे पहला प्राथमिकता क्या रहेगी? सबसे पहला प्राथमिकता हमारा शिक्षा है, शिक्षा और रोजगार है क्योंकि शिक्षा बहुत जरूरी है आज के दिन में। अगर शिक्षा हम लोग नहीं दे पाते हैं तो उनको रोजगार मिलना आगे दिन जो है बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक। आज बरवाटी में हमारे राधा स्वामी संगठन की एक बैठक रखी गई थी। इसमें गिरिडीह विधानसभा के प्रत्याशी अनिशा सिन्हा जी हमारे साथ मौजूद हैं और हमने जिस प्रकार से गांधी विधानसभा क्षेत्र में हमारा निःशुल्क कोचिंग सेंटर चल रहा है उसी तहत हमारे गिरिडीह विधानसभा क्षेत्र में भी हम लोग चाह रहे हैं कि जो बच्चे शिक्षा ग्रहण करने में जिनके माता पिता जो है सो असक्षम होते हैं उनको जो है सो निःशुल्क शिक्षा मिल सके उसके लिए हम लोगों ने प्रयास किया है और आगे भी प्रयास करते रहेंगे। बच्चों के लिए निःशुल्क कोचिंग संस्थान का जो हम लोग संचालन कर रहे हैं और जगह जगह भी नए नए कोचिंग जो है सो हम लोग शुरुआत करने में तत्पर हैं। क्या ये लगातार रहेगा ये आपका जो ये हमारा निःशुल्क कोचिंग संस्थान हमारे लिए हमेशा रहेगा ताकि बच्चियों को जो है सो बच्चे जो भी उनको अच्छी शिक्षा प्राप्त हो सके और एक नए मतलब शिक्षित समाज का विकास हो सके। बच्चियों का शिक्षा में सहयोग, गाड़ी की आवश्यकता हो गाड़ी की सहयोग, आवास योजना जिसके पास आवास नहीं है उनको घर देने का काम सारा कुछ जो है हम लगभग 15 साल से कर रहे हैं राधा स्वामी संगठन के माध्यम से और आज जो है आप लोगों को सामने जो है उस बात को हम रखेंगे उसको ध्यान से सुनेंगे और छोटी छोटी बच्चियों को जो है आगे कैसे बढ़ाना है इसके लिए जो है हम बात करने के लिए आपके सामने आए हैं। तो सबसे पहले हम ये कहना चाहेंगे कि आपके घर में बच्ची है तो उनका जो है राधा स्वामी संगठन के माध्यम से जो है निःशुल्क जो है कन्यादान योजना का जो है रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। 0 से 10 वर्ष की जितनी भी बेटियां हैं उनका जो है आप निःशुल्क कन्यादान योजना में जो है रजिस्ट्रेशन करवाएं। रजिस्ट्रेशन करवाने के साथ आपको 51,000 का चेक जो है तुरंत मिलेगा और बॉन्ड भी मिलेगा। आज हम यहाँ उपस्थित है तो बलि देती है जनता को, ग्रामीणों को बलि दी है और दे ही रही है और देती रहेगी। कहीं फ्री कोचिंग सेंटर खुलवा रही है तो कहीं फ्री कन्यादान के लिए कन्याओं का रजिस्ट्रेशन हो रहा है तो कहीं आपका कई जगह देखिए गांधी विधानसभा क्षेत्र में कई जगह कोचिंग सेंटर खुल गया। कोचिंग आज हमारी पार्टी जागरूक जनता पार्टी लोगों को जगाने का काम कर रही है। तमाम जनता के बीच जा करके उनके सुख दुख को सुनते हुए वहाँ की जो कुप्रथा है कुव्यवस्था है उसे मिटाने की काम कर रही है। हर पार्टियां सिर्फ घोषणा करती कोई देती नहीं है। ये हमारी पार्टी पहले जनता के बीच कुछ देती है उसके बाद सिर्फ उनसे आशीर्वाद मांगती है और हमारी पार्टी अगर जीत गई तो पूरे विधानसभा क्षेत्र गिरिडीह में 25,000 आवास निःशुल्क देने का काम करेगी। 1,000 कोचिंग सेंटर विधानसभा गिरिडीह में खोलने का काम करेगी। यहाँ पर 5,000 गरीब गुरुआ की जो कन्यादान है योजना है उसको सफल बनाएगी। कन्याओं का विवाह करवाएगी, लड़कियों का विवाह करवाएगी, कम से कम 5,000 कन्याओं का विवाह करवाएगी। कोलकाता के आरजीकर हॉस्पिटल में महिला चिकित्सक के साथ हुए कुकर्म और हत्या की घटना के विरोध में देश भर में प्रदर्शन किया जा रहा है। वहीं इस जघन्य घटना का गिरिडीह में भी लगातार विरोध हो रहा है।
गुरुवार को घटना पर विरोध दर्ज करवाते हुए सांस्कृतिक संस्था आईना की ओर से शहर के टावर चौक पर एक नुक्कड़ नाटक का प्रदर्शन किया गया। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से यह संदेश दिया गया कि स्त्रियां कमजोर नहीं होती है, वह ठान ले तो दुर्गा का रूप ले सकती है। आज जरूरत है हमें अपनी बेटियों को आत्मरक्षा के कौशल को सिखाते हुए आत्मविश्वास बढ़ाने की। नुक्कड़ नाटक में मुख्य भूमिका में प्रगति वर्मा, आदित्य अमन, सृष्टि सिंह, तरुण राज सिंह, अंशु गोसाई, ऋषिराज चौधरी तथा आकाश लाल थे, जबकि नाटक मंचन की परिकल्पना संयुक्ता कुमारी का था, जिन्होंने सभी कलाकारों का मेकअप और क्राफ्ट किया। एक्टिंग करके दिखा रहे हैं, एक्टिंग कर रहे हैं। टावर चौक आइए, मेरा साथ दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। ये लाइव एक्टिंग करके दिखा रहे हैं, एक्टिंग कर रहे हैं। कोई भी वी वांट जस्टिस का नारा नहीं लगाएंगे, क्योंकि हम लोग बहुत चिल्ला चुके हैं। चिल्लाने में कोई फायदा नहीं, कोई न्याय नहीं दिया। इसीलिए अब हम लोग मैसेज के थ्रू अपना जो भी हम लोग सोचते हैं वो हम लोग बताना चाह रहे हैं। जैसे कि देवी माँ है, हम लोग पूरा दुनिया देवी माँ को पूछता है, लेकिन उसी देवी माँ को दुर्गा पूजा खत्म होते ही सब भूल जाते हैं। हर साल हर 16 मिनट में हर एक लड़की का रेप हो रहा है, हर 16 मिनट में एक लड़की का रेप हो रहा है। तो ये कब तक चलेगा? कब तक हम लोग बचते रहेंगे? हम लोग इनसिक्योर फील करेंगे। हम लोग को रोड में निकलने में डर लगता है। शाम होने के बाद हम लोग को लगता है कि हम लोग घर के बाहर निकल ही नहीं सकते। क्या पता हम लोग के साथ अगली बार कुछ ना हो जाए। बस इसी के लिए हम लोग चाहते हैं कि ये प्रोटेस्ट में हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा लोग सपोर्ट करें और इसमें हम लोग गवर्नमेंट तक हमारा आवाज़ पहुँचा दें। थैंक यू। देख रहे हैं आज हम लोग गिरिडीह में टावर चौक पे एक साइलेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जैसा कि आप मेरा रूप देख सकती हैं, एक तरह का रूप जहाँ पे लोगों ने मुझे एक देवी तो माना है, लेकिन मुझे देवी की तरह रखते नहीं। अब आप ही लोग बताएं, आप सब कहते हैं कि बेटियां देवी का रूप होती है, पर क्या आप उसे देवी की तरह रख पा रहे हैं? कोलकाता में हुए बलात्कार कांड में विरोध दर्ज करने के लिए सांस्कृतिक संस्था आईना, जो कि लगातार सामाजिक सांस्कृतिक चेतना जगाने का काम गिरिडीह के लोगों के बीच करता रहता है, आज इसी कड़ी में आईना के कलाकारों ने टावर चौक और अम्बेडकर चौक पर एक मूक नुक्कड़ नाटक का मंचन किया, जिससे यह संदेश देने का प्रयास किया कि हमें अपने बेटियों को नचाना नहीं है, हमें अपनी बेटियों को लड़ना सिखाना है, मजबूत होना सिखाना है, आत्मनिर्भर होना सिखाना है। पलास जैसल पीएस अंतर्गत सभी संकुल स्तरीय संगठन, ग्राम संगठन एवं सखी मंडलों के लेखा पुस्तकों को अद्यतन करने हेतु विशेष बैठक का आयोजन जिले के सभी प्रखंडों क्लस्टरों में किया जाएगा। बैठक सुबह 9 बजे से प्रारंभ हुई है। बैठक का सत्यापन शनिवार 24 अगस्त 2024 को संबंधित सामुदायिक समन्वयक कैडर प्रखंड कार्यक्रम प्रबंधन द्वारा किया जाएगा, जिसमें सभी बिंदुओं की जांच की जाएगी। इसी कड़ी में सदर प्रखंड के खावा संकुल अंतर्गत संकुल संगठन, ग्राम संगठन एवं सखी मंडल का लेखा पुस्तक का अद्यतन रिपोर्ट तैयार किया गया। बैठक में बीपीएम नवदीप कुमार,
सीसी कविता कुमारी वर्मा, रूमा मरांडी, लेखपाल बबीता कुमारी, सचिव संगीता कुमारी, सविता देवी आदि उपस्थित थी। इस संबंध में जैसल पीएस के डीपीएम पंकज कुमार ने बताया कि सत्यापन के बाद लेखा पुस्तकों से संबंधित प्रतिवेदन राज्य कार्यालय को समर्पित किया जाएगा। का वीओ में मीटिंग रखा गया था रजिस्टर अपडेट करने के लिए। हम लोग कार्यालय से आदेश किया गया था, जिसमें वहाँ पर हम थे। हमारी सीसी भी आई हुई थी और हमारे यहाँ 17 समूह चलता। 17 में हम 13 समूह का रजिस्टर अपडेट किए हैं। 13 मेरा बीके पहुँची भी थी, अध्यक्ष सचिव भी थी। हम लोग अच्छा मैंने इसमें भागीदारी लिए। आपका उसमें क्या पद है? मेरा इसमें क्लस्टर लेबर से भी है, वीओ पर हम अध्यक्ष हैं। क्या नाम हुआ? रूमा मरंडी। राष्ट्रीय मानवाधिकार सेवा ट्रस्ट गिरिडीह की बैठक शुक्रवार को पीरताड़ प्रखंड के महादेव डी गांव में हुआ। बैठक की अध्यक्षता महिला जिला अध्यक्ष काजल कुमारी व संचालन महिला जिला उपाध्यक्ष उर्मिला देवी ने की। बैठक में मुख्य रूप से जिला अध्यक्ष इरफान अंसारी उपस्थित थे। इरफान अंसारी ने कहा कि जब तक गिरिडीह जिला के एक एक मानव जागरूक नहीं होगा, तब तक संगठन उनके हक अधिकार के लिए लोगों को जागरूक करता रहेगा। कहा कि सरकारी योजनाओं में जमकर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। इसके खिलाफ राष्ट्रीय मानवाधिकार सेवा ट्रस्ट लोगों को जागरूक कर इस भ्रष्टाचार को रोकने का काम करेगी। बैठक में महिला जिला अध्यक्ष रूपा देवी, ममता देवी, राजेश्वरी देवी, भोली देवी, सुनीता देवी, दामिनी देवी, आशा देवी, गीता देवी, सरिता देवी, ज्योति देवी, फुलवा देवी, मालती देवी, शारदा देवी, अनीता देवी, रचना देवी उपस्थित थी। आज राष्ट्रीय मानव अधिकार सेवा ट्रस्ट पीरताड़ प्रखंड के पंचायत पालगंज के महादेव डी में एक बैठक रखी गई, जिसकी अध्यक्षता महिला जिला अध्यक्ष काजल कुमारी जी ने किया और संचालन महिला उपाध्यक्ष उर्मिला देवी जी ने की। आज इस बैठक में काफ़ी महिलाएं शामिल हुई और पदाधिकारी नियुक्त किया गया और सभी को राष्ट्रीय मानव अधिकार सेवा ट्रस्ट के माध्यम से जागरूक किया गया। आज हमारे जिला से लेकर प्रखंड स्तर तक सभी मानव का हक अधिकार छीनने का काम शासन और प्रशासन कर रही है। आज यहाँ तक कि हर पंचायत में राशन डीलर हो, आंगनबाड़ी हो या स्कूल हो, मेरे बच्चे का हक अधिकार छीनने का काम वह स्कूल और आंगनबाड़ी कर रही है और राशन डीलर एक एक कार्डधारी का हक अधिकार छीनने का काम कर रही है। जबकि सरकार 5 किलो अनाज दे रही है, लेकिन डीलर द्वारा 4 किलो अनाज कार्डधारियों को दिया जा रहा है। इसलिए मैं उपायुक्त महोदय से मांग करता हूं कि वैसे राशन डीलर पर लगाम लगाया जाए जो कार्डधारियों को, मानव को हक अधिकार छीनने का काम डीलर द्वारा किया जा रहा है।